नहीं, फिगर तो देखिए ना, उनसे चर्चा होगी ना, आज की बात नहीं ना। लेकिन नो डाउट ना कि जितनी सीटें हमारी है वो तो हमारी है ही है। अगर उनकी सीटें उन्हें सम्मान पूर्वक उसमें से हमें कुछ देंगे तो सोचा जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बची हुई सीटें थी उसके अंदर हमने 8 सीटें एनसीपी को ऑलरेडी अलायंस में दी हुई है। हाँ, आपको ही पता होगा, हमारे नगर सेवक जो हमारे साथ थे उनके साथ गए तो ऑलरेडी 8 तो हमने उनको दे दी है। 61 नहीं, 66। हाँ, तो हम बात करेंगे उसके अंदर। जितनी हमारी है वो तो हमारी बात रहेगी। आपकी जितने 20 की जो आपने बोला 5-6 सीट से उसी पे बात करो। अगर उसमें हाँ, क्यों बात उसी पे होगा ना, और तो क्या हो, 5-6 सीट पे अलायंस हो सकती है ऐसा बात तो उतनी है। तो इसलिए अगर उस पर चर्चा करनी है तो अवश्य, और आप भी समझते हो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है ना। 66 हमें 8 हमने एनसीपी को दी तो कितना हुआ, 8 और 66 72। एक चीज आप बताइए, तो आप लोग कब बैठेंगे, कब चर्चा होगी, कब अलायंस की घोषणा होगी और कब नामांकन होगा? अभी क्या है, मैं थोड़ा कल ही बड़ा हुआ हूँ ना, अभी तक मैं छोटा था, मैं कल ही बड़ा हुआ हूँ, तो अभी बैठेंगे वो। तो जी अभी आप ये बताइए, उस दिन का जो आपका भाषण था पूरा आक्रामक था, आपने आरोप का पिटारा बोला था और अब आरोप वो तो आज भी है। मैंने कब बोला, मैंने क्या कहा, आरोप जो है वो अभी भी है। मैंने सिंपल कहा है कि सबसे बड़ा उसमें जो मुद्दा था कि जिसपे महापालिका की जरूरत है, बाकी तो अपने हिसाब से होना ही होना है, सारे गलत है, सही है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर शिवार गार्डन का मुद्दा है, क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है, 10 एकड़ की जमीन जो मीरा भाईंदर के नागरिकों की है उसे हम कॉम्प्रोमाइज में छोड़ नहीं पाएंगे। 12 एकड़ और खाली उसमें शादी के मंडप के ये सब, वहां पे लोग भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, आए दिन वहां पे लोगों के लिए टाउन पार्क था वो। तो ये हमारे कंडीशन है कि टाउन पार्क की जगह आप महापालिका को वापस दे, एक। दूसरा, हमारे कार्यकर्ता वापस दे, 2। तीसरा, ये जो 21 सीटें बची अगर उस पर बातचीत कर रही है तो हम आगे उस चीज के लिए तैयार है। तो वो नेता जी, आपसे जो ये शिवार गार्डन की जो कंडीशन रखी है, जो दिया गया है आप लोगों के राज में ही गया है और अभी 3 साल में प्रशासन कोई हमारे राज्य में नहीं है। 2008 में कांग्रेस राष्ट्रवादी का पाप है ये। लेकिन सर उसके बाद तो आप 2008 के बाद से लगातार, अरे तो हम तो कोर्ट में लड़ रहे तब से। अरे हाँ, ऐसा है क्या, नहीं मेरी बात सुनिए, कोर्ट में मैटर चल रहा था, कोर्ट से हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया, आर्बिट्रेशन ने उसके अंदर स्टे दिया कि आप फिलहाल रद्द मत करो, लेकिन फिर भी शादियों का काम चल रहा था। एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, और हम चाहते थे कि इस बार उसको अपील करेंगे। ये सारा कभी हुआ तो इन बीच के 5 साल के पीरियड में ज्यादा हुआ, वो जब कोविड के टाइम पे खिचड़ी विचड़ी ये सब बातें और बातें वो आएंगे कभी उस बार। अरे एक मेरी बात सुनिए, इसलिए हमें न्यायपालिका पे विश्वास था कि हमें न्याय मिलेगा, तो इसलिए हम चाहते थे। लेकिन जो बीच में इन्होंने जो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर किया है उसे सुधारना चाहिए। कल्याण डोंबिवली में जो कार्यकर्ता एक दूसरे पार्टी में शामिल करने के लिए विवाद हुआ, फिर वो विवाद बढ़ा और ऊपर के नेताओं के बीच एक सेटलमेंट इस तरह का हुआ, आम सहमति बनी कि कोई एक दूसरे के कार्यकर्ता को लेगा नहीं। तो जिस तरह से आप बोले हमारे कार्यकर्ता ले लिए वापस दिए, तो आपके कार्यकर्ता नहीं, हमने कभी नहीं लिए। एक बार कुछ लिए थे, हमारे लोगों ने बोला तो उन्होंने ठोक के बोला वो हमारे है ही नहीं। ये बच्चे लोग करते हैं, बार बार प्रदेश में जाके शिकायत करना, ये करना वो करना। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, वो कार्यकर्ता गए तब भी जीतने के लिए सक्षम है, क्योंकि जनाधार भाजपा का है। आप समझ के चलिए, अगर हमारा वजूद भी है तो भाजपा के कारण है, आप समझ के चलिए। दूसरा, मैंने फिर कहा कि अल्टीमेटली तो अंतिम निर्णय पार्टी का, और जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम सम्मान पूर्वक संभालेंगे, क्योंकि हम पार्टी का प्रतिनिधित्व करते। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और उस हित में हम बात करें, और जनता का जनाधार जिस हित में है उस हित में जाए। ये हमारी व्यक्तिगत तौर से ये पूरा प्रयत्न रहेगा।